जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कालो काल महाकाल की जय। है मर्यादा पुरुषोत्तम सिया राम। आप तो सब जानते हैं, फिर भी सारी कथाएं मैं आप ही को सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने प्रभु, आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, और शायद आप ही की प्रेरणा से इसका पाठ करो, क्योंकि सभी जानते हैं कि शिव जी आपको कितने प्रिय हैं। इस संसार में शिव जी के अलावा आपको और कोई प्रिय नहीं है, और ये भी सभी जानते हैं कि शिव जी को आपके अलावा और कोई प्रिय नहीं है। क्योंकि कलयुग, इस कलयुग में जो भी राम नाम का एक बार भी स्मरण मात्र कर लेता है, उसके सारे पाप तत्काल दूर हो जाते हैं। अब उमापति महादेव और माता पार्वती जी बोलती हैं कि मृत्यु काल निकट आने पे कौन कौन से लक्षण है, इसका वर्णन कीजिए। आज आपको उमा संहिता की छठी कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुने। इसके पश्चात दीपों और लोगों में और मनुओं का परिचय देकर संग्राम में फल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया है। तंत्र काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती जी बोली, भगवान, मैंने आपकी पूजा कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है देव। जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वे मुझे ज्ञात हो गया है, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है कि काल चक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे सब बात बताइए। महादेव जी बोले, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर की सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखे तो जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिव जी कहते हैं, जब मुंह, कान, नेत्र, जिह्वा का स्तवन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जानी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही हो जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि संगंध्य प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला और अंधकार क्षण भी दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास के अधिक नहीं होता। हे देवी, हे प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 हफ्ता तक फड़कता रहे तब उसका जीवन 1 मास का ही शेष रह जाना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसका नाक बहने लगे, त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीते बीते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। हे भामनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चीनों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में जब अपनी परछाई नहीं दिखाई दे या विगत दिखाई दे तब काल चक्र ज्ञात मनुष्य पुरुष को ये जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास तक अधिक शेष नहीं है। हे देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया सिर से रहित दिखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वे मनुष्य 1 मास से भी जीवित नहीं रह सकता। हे पार्वती, ये मैंने अंगों से प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहहीन लगा एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिन्हें तारों का दर्शन न हो ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूर्छा छाई रहे तो 6 महीने के निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तराधाय नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्य में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घेर रहे हों तो मनुष्य की आयु 6 महीने में अधिक नहीं होती। यदि आकाश में सप्त ऋषि तथा स्वर्ग मार्ग में छाया पद न दिखाई दे तो काल यज्ञ पुरुषों को उस पुरुषों की आयु 6 मास तक ही समझनी चाहिए जो
चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है, वे संपूर्ण दिशाओं से घूमती हुई दिखाई देती है। वे अवश्य 6 महीने के भीतर मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीध, कौवे अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राम। ये उमा संहिता की आपको छठी कथा सुना दी है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।